दलित बेटियों की शादी वहां पे तोड़वा दी जातिवादियों ने। उनसे मिलने जा रहे थे और उनके ऊपर काफिले पे हमला हुआ, कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया गया, गाड़ियों को तोड़ दिया गया। ये सीधे तौर पे देखा जाए उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था कानून का कोई खौफ नहीं है गुंडों में, जातिवादियों में, मनुवादियों में, सामंतवादियों में। इसलिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। चंद्रशेखर राजा जो खड़ा था, अरे उसने लड़ाई लड़ी है इतना ही सही, और जब लड़ाई लड़ने की बारी आई तो अब हमारा वो धरोहर बन चुका है। उसे एक आंच भी आएगी तो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में आग फैल जाएगी। और हम कलम की बात करते हैं हम, लेकिन कलम की धार से हम तकरार करना भी सीख जाएंगे। और तुम्हें आज न कल, चाहे पार्टियां कोई भी हो, तुम्हें अम्बेडकर जी का नाम लेना होगा। संविधान से चलेगा, न गीता से न कुरान से हमारे देश चलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से। सांसद उन पे हमला किया, मनवादियों द्वारा हमला करवाया गया। वो तो सरकार कहाँ है? वो निकम्मी सरकार, आदित्य योगी नाथ का सरकार कहाँ है? भाजपा की सरकार कहाँ है? मीना सांसद के मथुरा में काफिले पे हमले के बाद बिहार में इनकम टैक्स चौराहे पे भीम आर्मी प्रदेश के द्वारा से योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप लोग योगी आदित्यनाथ के लगातार पुतला दहन करते आ रहे हैं। बिल्कुल करना ही तो पड़ेगा ना सर, उस मानसिकता के विरोध है। अभी वो योगी आदित्यनाथ का हमने नहीं किया, हमने उस राजपूत का विरोध किया जो उस मानसिकता से लिए, जो हमारे लीडर मान चुके हैं। हमारा चंद्रशेखर राजा जो खड़ा था, अरे उसने लड़ाई लड़ी है इतना ही सही, और जब लड़ाई लड़ने की बारी आई तो अब हमारा वो धरोहर बन चुका है। उसे एक आंच भी आएगी तो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में आग फैल जाएगी। और हम कलम की बात करते हैं हम, लेकिन कलम की धार से हम तकरार करना भी सीख जाएंगे। और तुम्हें आज न कल, चाहे पार्टियां कोई भी हो, तुम्हें अम्बेडकर जी का नाम लेना होगा। संविधान से चलेगा, न गीता से न कुरान से हमारे देश चलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से। चाहे तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, इस पे हम आंच नहीं आने देंगे। और अभी तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सांकेतिक दे रहे हैं, लेकिन हमारी जब खून की जरूरत होगी, बहा लेना खून। हमें कोई आस नहीं है कि 100 साल जिएंगे, लेकिन उस संविधान की रक्षा के लिए हम 10 साल ही जीना प्रयत्न करें। आम लोग की बात करते हैं, जनप्रतिनिधि भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। सर देखिए, ये जो मानसिकता बनी है ना, शुरू से ही मानसिकता बनी है। हमारे लोग जो गरीब हैं और उस गरीबी में वो खरीद लिया जाता है वोट बैंक। हमें ये कहने में निसंकोच हम कह सकते हैं, हमें वो शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कई मुसरदा में उन्हें पढ़ाना पड़ता है, उनके अभिभावक को जगाना पड़ता है। थोड़ा वक्त और लगेगा सर, क्योंकि वो एकत्रित होकर हमारे ही लोग को भीड़ का इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे ही लोग से वो हमारे सीट्स पे बढ़ जाते हैं। थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, हम संविधान के साथ, अम्बेडकरवादी के साथ आएंगे। हमारा ही वर्चस्व, हमारा ही पार्टी होगी, हमारा ही सत्ता पे। लेकिन थोड़ा इंतजार करिए, अम्बेडकर के नाम के और संविधान के साथ हम पुनः सत्ता में आएंगे। आज 2 धाराएं हैं, उस धाराएं में हम अपनी तीसरी विकल्प जरूर कायम करेंगे। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद पे गोलियां चली थी, वो हमले हुए थे, लगातार उन पे हमला हो रहा है। ये हमला, एक बात जान लीजिएगा, वो हमला चंद्रशेखर आजाद पे जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो हमें बल दे रहा था, सत्य दे रहा है कि देखो वो चंद्रशेखर आजाद जो लड़ रहा है, तुम कहाँ घरों में बैठे हुए हो, उतरो। अरे वो हमें ताकत दे रहा है और उसी ताकत से तो हम सड़क पे उतरे हैं। हमें इकट्ठा कर रहा है, एकजुट कर रहा है। ये एक सेंस में तो उनपे दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारी एकजुटता को बढ़ावा दे रही है। उससे हम संकल्पित है कि हम लड़ाई अब लड़ना शुरू कर देंगे और पुनः चंद्रशेखर जी को हम यहाँ भी बुलाएंगे। और उसकी सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ प्रशासन नहीं, अब हमारे एक एक व्यक्ति का होगा। इतने देख रहे हैं, वो हर व्यक्ति उस प्रशासन की जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि चंद्रशेखर अब धरोहर है। वो कोई पार्टी नेता हम नहीं मानते, वो मेरा भाई है जो हमारे लिए लड़ रहा है। हमारे भीम आर्मी नहीं डरेगी अब? भीम आर्मी के डरने के, उसका तो काम ही है लड़ना भाई, और भी संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक बातों के साथ। भीम आर्मी क्यों डरेगा भाई? हम तो है ही कि आज चले जाए कल चले जाए, लेकिन आप बताइए कि कहाँ हमला हो रहा है। और सिर्फ डरने की बात नहीं, सिर्फ वही लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा भी देने जा रहे हैं। हर बिंदुओं पे वहाँ पे हम उन्हें तैयार कर रहे हैं, ताकि वो हम लोग लड़के उन्हें एक सही दिशा दिया जाए। सिर्फ हमारी लड़ाई वहाँ पे उन्हें कलम की ताकतों से उन्हें रोजगार के रूप में भी ला रहे, एक सही धर्रा में भी ला रहे। आप यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के पुतला दहन किए, वजह क्या आप लोग की, क्यों पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग? वजह यह है कि हमारे भाई चंद्रशेखर पर नगीना के जो सांसद उन पे हमला किया, मनवादियों द्वारा हमला करवाया गया। वो तो सरकार कहाँ है? वो निकम्मी सरकार, आदित्य योगी नाथ का सरकार कहाँ है? भाजपा की सरकार कहाँ है? जो कहते हैं कि गुंडे हैं, तो अपना गुंडा पाल करके रखे हैं, तो उसे हमला करवाते हैं। वो क्यों नहीं करवा रहे हैं? यूपी में राम राज है। अरे भैया, राम राज नहीं है। देखिए, यहाँ जनता राज है, ठीक है ना? राम राज नहीं है, यहाँ जनता राज है। वो एक आस्था है, राम की बातें जो कहते हैं उनकी बात है, ठीक है ना? राम को सम्मान करना सबकी। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ, फिर अभी हमला हुआ। इसको लेकर आप लोग भीम आर्मी क्या तैयारी कर रही है? भीम आर्मी संविधानिक तत्व से, संविधानिक के आधार पे तैयारी कर रही है, ठीक है? अब भीम आर्मी
न्याय की बात, संविधान की बात ही करती है। आजाद जी पे कल हमला हुआ, इस वजह से हम लोगों ने उनका पुतला फूकने का काम किया। अगर हमला नहीं, हाँ, पुतला फूका गया इसीलिए कि हमारे नेता पे हमला हुआ, और इसलिए हमला हुआ कि दलित बेटियों की शादी वहां पे तोड़वा दी। जातिवादियों ने उनसे मिलने जा रहे थे और उनके ऊपर काफिले पे हमला हुआ, कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया गया, गाड़ियों को तोड़ दिया गया। ये सीधे तौर पे देखा था कि उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था कानून का कोई खौफ नहीं है गुंडों में, जातिवादियों में, मनुवादियों में, सामंतवादियों में। इसलिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं कि दिखावा जो आप करते हैं कि हमारे राज्य में सारे लोग सुरक्षित हैं, तो हम पूछते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी पे हमला फिर कैसे हो गया? जब सुरक्षित हैं, दलित सुरक्षित है, तो हमला कैसे हो गया? दलित बहनों की शादी कैसे टूट गई? उनके शादी को तोड़वाने में उनके ऊपर हमला किया गया, घर पे गोली चलाया गया। ये कहाँ पे कानून व्यवस्था है? इसलिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का पुतला फूका गया भीम आर्मी के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद पर लगातार हमला हो रहा है, भीम आर्मी उसके लिए क्या करे कि हमला ना हो उस पे? भीम आर्मी अभी सरकार से याचना कर रही है। जब रण के मोड में आएंगे ना, तो जो हमला करने वाले हैं वो भी भाग जाएंगे, और जो लोग सरकार से द्वारा सत्ता संपोषित गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, इनको भी सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करें। यूपी में राम राज है, योगी जी कहते हैं। घबराइए नहीं, 2027 में हो सकता है कि रावण राज भी आए, वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।